सतः तन्नो वातो मयो भुवात सपिता सपुत्रः पृथ्वी देवा अतिथिः पंचजना अदिति जातान्तिरापः ओम महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः वामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हरिग्रवाभ्यां नमः सजीवरन्दाभ्यां नमः कमले अखंडज्योतिभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः तान्देवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान जीवन भागवत जीवता श्री कृष्ण जीवता व्यास जीवता प्रक्षु जीवता ध्यानार्थे नमः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। दीपक तो अभी तो इसी को जलाया कर्णका लंबोदर सर्वतो भजनासो विनायका धूमकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानना द्वादशैतानि नामानि यापरे सुनियादपि पूर्वगते भावे विशुद्धवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रयष्टाविंशत्रिसहस्रगरेः उत्तरप्रदेशेः आगराजलामण्डलान्तर्गरेः शीतलामग्रामेः साधारणस्थितया तुयेतो दाप्यायते कृष्णमनङ्गवीर्याधरशक्तये नमः भोलासनाय नमः रातेभ्यो व्रातपतिविचमो नमो नमो गृहेभ्यो गतपतिविचमो नमो सर्वे सम्मताभ्यां नमः ध्यान आसनाध्यक्ष पुष्पाणि समर्पयामि जल के छींटे लगा 4 बार चतुर्वारं जलम दत्यादा ओम नहीं इसमें थोड़ा 4 बार ओम अपानाय शाहव्यानाय शर्मानाय स्वाहा एदावाद महिमादो जायाय सर्वजायता सूत्राद्वायुष्यप्राण समपादं गजायतः दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्त मे पापं पूजा दीपो नमोस्तुते सर्वं करोतु कल्याणं परं करोतु उद्धारं च पूजा ज्योति नमोस्तुते देवताभ्यो नमः। दीपक में अक्षत ये देवताभ्यो नमः सर्वोच्चारणे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि तम तमोर्तरा प्रज्ञा ऊर्जा सोतांतरावान गव्यनः नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते द्रव्यरक्षणान्ते करोद्धर्तं जन्नालेपनं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकम्। हाथ जोड़ करके दीपक का प्रार्थना करेंगे। ओम शोकरोध कल्याणम आरोग्यम सुखदम परम नमो बुद्धे अमृतम मयानीतम पयोदगतम मधु सर्गराज समायुक्तम अमृतम त्रयीयतां सर्व सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम तम गंधर्वा गणत्वानंदतां रहतहि तमो परे सोमो राजविधानक्षमानवचनः सर्वोच्चारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि हम सूर्यो अजायता सोताद्वायु प्राणसमुपादं गजातो मूर्छदुर्दीप्तस्यामि अस्तो प्रचार अभी सीख रहे हैं ये भैया तुमसे हरे 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 आसन माला माला अरे बच्चा जो नमो ब्रह्मण देवा को बोला इकट्ठे कर दिए अरे तो वो
जन्नों दे दी हाँ संबंध है वो ये अतला पे मिलेगी और कितनी मिली पड़ी पूरी मार्केट में नहीं तो यहाँ ना मिलते वो झंडे वगैरह वो वहीं मिलते हैं मैंने काम इस तरह पंडित जी पीताम्बर कलन ना मिले पूरे खिरागड़ में चलो वो तुम रंगी यहाँ ना मिलते ना वहीं मिलते हैं सब सामान मैं फिर परेशान है ठीक है तुम्हारे मंदिर में प्रेम पूजा
के बिहारी लाल की जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। क्षेत्र वेद का एक श्लोक कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि भाग्योदयन बहु जन्म समरजते सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मंदांधकार नाशम विदाय ततो दयते विवेक। व्यास जी बता रहे हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समरजते न सत्संगम च लगते पुरुषों युवा भाई। एक जन्म का नहीं मेरे भाई बहन, 100 जन्म का नहीं, हजारों जन्म का नहीं, भाग्योदयन बहु जन्म। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में ये धर्म पूर्ण अनुष्ठान विशेष गोविंद की कृपा हो जाती है, तब यह हो पाता है। इसीलिए कहा कि भाग्योदयन बहु जन्म, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हमें ये सुनने के लिए कथाएं मिलती हैं। अब ये कहें आ रही है पीछे, लेकिन व्यास जी ने जब लिखा तो वो तो होश हवास में थे, कोई नशा में नहीं थे, भांग नहीं खाई। लिख के गए कि भाग्योदयन बहु जन्म समरजते न सत्संगम च लभते पुरुषो यथा वै। ऐसा क्यों लिखा? तो व्यास जी ने ये नहीं लिखा मेरे भाई बहन कि कलयुग में कथा नहीं होंगी, भागवत नहीं होंगी, लोग तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे। जो भागवत कथा चल रही है इससे भी ज्यादा अभी कथा होंगी, लेकिन वेद का सूत्र कह रहा है कि भाग्योदयन बहु जन्म। ऐसा नहीं कहा है कि कथा नहीं होंगी। सूत्र के माध्यम से व्यास जी बताना चाहते हैं, अपना संदेश देना चाहते हैं कलयुग में कि भाग्योदयन बहु जन्म समरजते न सत्संगम च लभते पुरुषो यथा वै। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होगा तब उस कथा में हमारी जाने की रुचि होगी। ये नहीं कहा कि कथा नहीं होंगी कलयुग में, कथा तो होंगी, ज्यादा से ज्यादा होंगी। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय हमारा होगा तब इस कथा पांडाल में आने की हमारी प्यारे रुचि होगी। अब आया समझ में? हाँ, नहीं तो जब तक ये पाप हमारे हृदय में बैठा हुआ है वो पाप हमें कथा में जाने नहीं देगा। इतना बड़ा गांव है, गांव तो बड़ा है, कह रही है चीज कि आपको भरोसा है कि आज कथा प्रारंभ हो रही है तो सारे गांव के लोग इसमें आएंगे? मुझे भरोसा नहीं है, नहीं तो ये व्यास जी के शब्द ही झूठे हो जाएंगे। जो लिखा है ये बिल्कुल मिथ्या हो जाएगा। इसलिए काम तो बड़ा है, बिल्कुल नजदीक मोहल्ला में लोग टीवी देखते रह जाएंगे, साथ तो यहाँ नहीं आ सकते। नहीं, यहाँ कथा हो रही है, लोग वहाँ ताश खेल रहे हैं बैठे, यहाँ कथा हो रही है, पड़ोस में लोग घर में पिक्चर देख रहे हैं टीवी चला के। इसीलिए व्यास जी लिख रहे हैं कि भाग्योदयन बहु जन्म समरजते न सत्संगम च लभते पुरुषो यथा वै। जब करोड़ों जन्मों का हमारा पुण्य उदय होगा मेरे भाई बहन, तब इस कथा पांडाल में हमारी आने की रुचि होगी। ये अब देखिए भागवत की कथा हम क्यों कराते हैं, क्यों सुनते हैं? नियम क्या है? कराने का नियम क्या है? इसका फल का क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा? इन बातों का विशुद्ध तरीका से विवेचन किया गया, वो 7 दिन में आपके सामने प्रकट होगा। आज तो पहला ही दिन है, कथा प्रारंभ हो रही है।
इसलिए भागवत के मातम में कहा है कि कथा में निंद्रा देवी बहुत बिगड़ डालती। नींद बहुत अच्छी आती, किसी को रोग लग जाए नींद नहीं आए, अगर आपके डॉक्टर फेल हो सकते हैं, लेकिन भागवत की कथा फेल नहीं होगी। डॉक्टर फेल हो जाएंगे, नींद नहीं ला सकते, लेकिन उस व्यक्ति को कथा में लाके बिठा दो तो कथा में आते ही घर कूलर पंखा एसी में नींद नहीं आएगी, वो यहाँ पांडाल में आके आएगा। तो कथा में निंद्रा देवी विधान डाले, उसके लिए व्रत लेकर के कथा सुननी चाहिए। व्रत नहीं रख पाए तो फलाहार लेकर के कथा सुने। और फिर मेरा विचार है कब ये कहें कि हम पे ना भूखा रह जाए ना कथा सुने। इसलिए फिर मेरा निवेदन है कि जैसे तुम्हारा मन लगे कथा में, 4 बार खा के लगे, जमीन पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, चारपाई में लेट के, जैसे मन लगे घर खा के और टिफिन लगा के लाना है। भूख लगे तो यहाँ खा लेना, लेकिन कथा जरूर सुनना। जैसे मन लगे जैसे कथा सुने। तो भागवत का पहला ही श्लोक जरा सुनेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। सच्चिदानंद रूपा, बस इतने ही में इतने को ही समझ लें। सच्चिदानंद, सच्चित धन आनंद, सच्चिदानंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद, लेकिन सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं हो। पांडाल जो है कल नहीं थी आज है, पांडाल कल नहीं थी आज है, और कल नहीं रहेगी। तो ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य तो उसे कहते हैं कि दुनिया नहीं थी तब मेरे ठाकुर जी थे, और आज भी दुनिया को बना दिया फिर भी मेरे ठाकुर जी है। और दुनिया बिगड़ जाएगी 1 मिनट में, फिर भी मेरे गोविंद बाकी रहेंगे। तो सत्य वह होता है जो पहले, बीच में और अंत में जो बचता है, वही सत्य है। तो मेरे ठाकुर जी सत्य है। अब बात आती है चित्त की। चित्त माने होता है प्रकाश। कैसे? जैसे सूर्य नारायण अभी है तो मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो। और सूर्य नारायण छुप गए तो अंधेरी रात्रि हो जाती है। घर में हम कछु देखें टॉर्च लेनी पड़ेगी, दीपक जलाना पड़ेगा, ट्यूबलाइट जलानी पड़ेगी, जब हम कुछ देख पाते हैं। क्योंकि हम चित्त नहीं है। हमें टॉर्च की जरूरत है ना दीपक की, और ठाकुर जी को किसी टॉर्च की जरूरत नहीं है। क्यों? कि वो चित्त है। क्यों चित्त है? वो सब जगह देख रहा है। पाप चाहे दिन में कर ले, चाहे रात में कर ले, घर में कर ले, चाहे बाहर कर ले, देश में कर ले, चाहे विदेश में कर ले, वो सब जगह देख रहा है। क्योंकि वो चित्त है। तो सत्य भी परमात्मा है और चित्त भी। अब बात आती है सत्य चित्त धन आनंद। मेरे प्यारे, आनंद किसे कहते हैं? करोड़ों रुपए की संपत्ति घर में भर लेना, ये क्या बड़ा आनंद है? आनंद नहीं है। क्यों? मेवा मिष्ठान रसगुल्ला खाना आनंद नहीं है। डल्लब के गद्दा तकिया, एसी कूलर पंखा ये लगा लेना घर में आनंद है? आनंद नहीं है। अब ये कहें कि चलो या गांव में चीत में आनंद नहीं है तो चलो आगरा देखिए। आगरा से अब सोच रहे हैं हाँ बॉम्बे चले, वहां आनंद मिलेगा। या चीत में आनंद नहीं आया तो आगरा आनंद कहां से आया? अब आगरा नहीं तो चलो अब दिल्ली भाग रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं आनंद के लिए, लेकिन आनंद वहां है नहीं। क्यों नहीं है? जैसे हिरण होता है पशु, तो हिरण के अंदर नाभि में उसके एक कस्तूरी पैदा होती है। जब उस कस्तूरी की सुगंध खुशबू निकलती है तो हवा के माध्यम से वो खुशबू हिरण की नासिका में जाती है। फिर वो हिरण कहता है इतनी बढ़िया खुशबू कहां से आ रही है? हिरण भागा यहाँ से 10 किलोमीटर दौड़ता गया, फिर थोड़ा रुका, फिर वो
खुशबू आई, फिर 10 किलोमीटर इधर चला, फिर रुका, फिर वो खुशबू आई। अब हिरण तो भाग रहा है, वो तो ये जान रहा है कहीं बाहर से ये खुशबू आ रही है, उसे ये बेचारे को पता नहीं है कि जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ वो तो मेरे अंदर ही है, नाभि में। उसे पता नहीं है हिरण की यह गति हो जाती है, यह दशा होती है कि वो दौड़ते दौड़ते पागल हो जाता है, भूखा प्यासा मर जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये पता नहीं चलता कि जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ वो तो मेरे अंदर ही है। ऐसे ही हम या चीतगाम को छोड़ करके आगरा भाग रहे हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई ग्वालियर जा रहा है मेरे प्यारे, लेकिन आनंद के लिए। पर आनंद मेरे भाई बहन बाहर है नहीं, आनंद तो अपने अंदर बैठा हुआ है। आनंद कैसे कहते हैं? आनंद कहते हैं आत्मज्ञान को, यानी अपने स्वरूप को जानने का ही नाम आनंद है। आया समझ में? नहीं आया? दूसरे तरीका से बताऊं, क्यों अच्छी बात समझ में ना आवे। अरे लल्लू पढ़वे जाए, हाई स्कूल में 5 साल फेल हुए तो ट्यूशन लगावे, मास्टर पढ़ावे, घर पे मैया बाप पढ़ावे, पढ़ता 10 साल फेल हो गया। और महाराज को जा रहे हो की बुराई है रही हो, हाँ बुरी बात चल रही हो, तो ऐसा पढ़ जाए कि भाई भूले ही नहीं जीवन में 1 मिनट में, तो अच्छी बात जीवन में उतरती नहीं है गले। नहीं आई समझ में? यानी अपने स्वरूप को जानने का ही नाम आनंद है कि मैं कौन हूँ, ये पता चल जाए, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? ये किताब पढ़ लेना, ये बाको बाप वो बाको बाप वो बाको मामा वो, ये ज्ञान नहीं है, ये तो एक जानकारी है, किताब पढ़ लेना। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान तो उसे कहते हैं कि मैं कौन हूँ। आदमी को ये पता चल जाए कि मुझे गोविंद ने यहाँ मनुष्य का शरीर दिया है। गोसाई बाबा क्या लिख रहे हैं, जरा ध्यान दें। सतन पावा असुर दुर्लभ सदकन पावा पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। गोसाई बाबा कह रहे कि मनुष्य का शरीर देवता भी तरस रहे हैं कि एक बार हमको भी मनुष्य का शरीर मिले। तो अमेरिका पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, वो मिले तो इस भारत भूमि भारत वर्ष या चीतगाम में मिल जाए एक बार, तो हम या कथा भागवत को आनंद ले ले। जी पता चल जाए कि मैं किस लिए आया हूँ, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। या गांव में इतने, या देश की तो छोड़ो, बड़ा देश है, 125 करोड़ जनता बताते हैं, पर मैं या चीतगाम की कह रहा हूँ या छोटे से मोहल्ला की कह रहा हूँ कि यह सब आदमियों को ये पता है कि मैं आदमी हूँ। ये गांव की बात तो छोड़ दो, देश की बात छोड़ दो, कि हर घर में सब लोगों को ये पता है कि मैं आदमी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, नहीं आई होगी समझ में। एक हाथ में एक रोटी का टुकड़ा ले लो, एक रोटी का टुकड़ा, और फिर ये गली में ये कुत्ता बेचारे डोल रहे हैं ना, उसे बुलाना, ले रोटी, कुत्ता को रोटी के लिए बुलाना, लेकिन एक हाथ में डंडा ले लेना। मेरे भाई बहन, एक हाथ में डंडा पकड़ लेना और एक हाथ में रोटी, उस कुत्ता को बुलाना, वो आएगा, ले रोटी खा ले, आएगा वो? ईमानदारी बताएं, पढ़वे तो ना होगा स्कूल में, हाँ उसके बाद डिग्री नहीं है, MA BA PhD नहीं की है उसने, बस वो तो बेचारा भोग योनि में, लेकिन जान रहा है, क्या जान रहा है? हाँ रोटी तो दिखा रहा है पर पीठ में डंडा मारे हो, पर डंडा की वजह से आवे हो नहीं, कुत्ता है ना, पढ़वे तो ना गए। और हम 25 वर्ष मैया बाप ने पढ़ाई, गुरु के सानिध्य में गए, कथा पांडाल में भी रहते हैं, लेकिन शराब की थैलिया पे लिखा है, पाउच पे लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी हम ठेका पे भाग रहे हैं।
लाइन लगाए खड़े तो बताइए हमसे तो ये कुत्ता बढ़िया है कि नहीं? ईमानदारी बताना मेरे कहने से नहीं। हम तो खैर पढ़े लिखे हैं, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य, मानुष तन पावा सुर दुर्वसत ग्रंथन गावा, तो हम बढ़िया है, तो हमसे ये कुत्ता बढ़िया है। हाँ, वो देख रहा है, रोटी तो दिखा रहा है, लेकिन डंडा पीठ में मारेगा। हम पढ़े लिखे होकर भी वो पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है, फिर भी लाइन लगाए खड़े। तो ये क्या पता है आदमी को कि मैं कौन हूँ? तो बस आदमी को ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, इसे कहते हैं आत्मज्ञान। चलिए चित्त की वृत्ति कथा से लगा दें। और ये भैया आप तो फैशन है, मेरा कहने का काम है 7 दिन के लिए, इसीलिए आया हूँ। बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, किसी में ऐसा गुण हो तो। और वैसे तो विचार ये है कि कथा सुने तो उसे जीवन में होता है कुछ त्याग, तो जीवन में होना चाहिए। अब को बादाम खाए ना, को कहे हम ना भैया खाते नहीं है, हता ना खाए नहीं है तो छोड़े मौका। छोड़ना तो त्याग तो उसे ही कहते हैं कि जीवन में कोई अवगुण है वो हमने अपना लिया, और फिर यदि कोई शास्त्र की बात हृदय में उतर जाए तो उसे त्याग दें, उसे ही तो कहते हैं आदमी, उसे ही कहते हैं त्याग। बस आनंद किसे कहते हैं? अपने स्वरूप को जानने का इनाम आनंद है। तो सत्य भी परमात्मा, चित्त भी परमात्मा, और आनंद भी परमात्मा। चित्त की वृत्ति वहीं लगाते हैं, इसीलिए श्लोक कह रहा है कि सच्चिदानंद रूपा। भगवान का एक नाम आनंद भी है, भगवान का एक नाम एक रूप आनंद भी है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को बनाने की सामर्थ्य किसमें है? मेरे गोविंद में। पालन पोषण करने की शक्ति मेरे गोविंद में। महाप्रलय करने की शक्ति मेरे ठाकुर जी में। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय यह संसार में 3 दुखे मेरे भाई में, दैहिक, दैविक और भौतिक। यह अध्यात्म विषय, पर आप ऐसे समझ लें सीधी भाषा में, यह संसार में 3 रोग हैं, 3 बीमारी है। चौथा कोई रोग नहीं है। जगाऊं में कोई हो तो 7 दिन रहूंगा, मुझे बताना, तो अंत जाके मैं उसे भी बता दूंगा कोई चौथा रोग हो तो। तीसरा दुख, 3 दुख कौन से? गरीब काय के लिए रोए रहोगे? पैसे के लिए। वो ये जान रहा है अरे कि ये पैसे वाले बड़े सुखी है। यदि पैसे से सुख मिले तो क्या पैसे वाले दुखी नहीं है? पैसे वाले और ज्यादा दुखी है। गरीब को पैसे का दुख है, पैसा आ जाए, और पैसे वाले शरीर से दुखी होते हैं। क्यों? 250 बीघा जमीन है, 17 गाड़ी चल रही है, अरे मकान दुकान फैक्ट्री चल रही है। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा अच्छा खीर नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, घी दूध नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, मीठी चाय नहीं पियोगे, नहीं पिएंगे, आलू की सब्जी नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे। डॉक्टर साहब खाए, बोले तुम्हें डायबिटीज की बीमारी है गई, तो क्या घास खाओ? घास ही खाएगा क्या? मुंह पकड़ लिया ना डॉक्टर ने। बताओ जिन्हें डायबिटीज की बीमारी हो, उन्हें पूछे क्या खाते हो? मूंग की दाल का पाते हैं पानी और सूखा फुल्का जड़ा के घी नहीं लगा सकते। सब काम हो जाए, फलाने बेटा का ऐसा विवाह हुआ है। सुबेरे पतो चलो, पड़ोसी ने कही दादा पतो है? बोले काहेगी? बोले तुम्हारे लल्लू को ब्याह है। बोले भाई तो सगाई हो ना, भाई तो ब्याह की पड़ी है। अरे तुमको पता नहीं है विवाह है वो कहाँ से? वो झाड़ू पोछा करने के लिए आती नहीं नौकरानी घर में। बोले हाँ, तो उसके साथ लव मैरिज कर ली लल्लू ने। अब बताइए जवान बेटा, माता पिता बेटा गलत कार्य करेगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? लेकिन बोल नहीं सकते, वो मन से दुखी हो गए। कोई तन दुखी, को मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े समय दुखी, एक सुखी राम का दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जब राम नाम धन होए। सबसे बड़ा यदि धनवान कोई है तो वो है जिसके पास राम नाम का खजाना है। ये 250 बीघा जमीन यही मिली, वो यहीं धरी रह जाएगी। एक 10 ग्राम मिट्टी का डेरा साथ जाने वाला नहीं है। राम नाम का खजाना इस जन्म में भी काम में आएगा और अगले जन्म के लिए भी साथ जाएगा। आई समझ में? नहीं आया तो श्लोक सुन लें कि द्रव्याणि भूमि पश्मस गोष्ठे, और नारी गृह द्वार जना संसाने, देह चितायाम परलोक मार्गे,
और धर्वान गो गच्छन्ति जीव एस द्रव्याण भूमि कितनों कमाए ले धनु घर में ही रह जागो द्रव्याण भूमि पशु गोष्ठी पशु खिरक में रह जाएंगे और नारी गृह द्वारे जना शमशाने पत्नी कहाँ तक साथ देगी ताए चूल्हे पे लकड़िया लाए के रख देते ले देगी तू मत बाहर खेत पे जाइयो नहीं बात खराब हो जाएगी कहते हैं नहीं। हाँ और जो पहले मर गए तो पत्नियों संग ना जाए रही हाय हाय करके दरवाजे में आवेगी और फिर वो पत्नी कहेगी बेटा ने गैया को गोबर लिया काय की जगह लिपी जाए शनि चलो धरो ते निकल के यहाँ पे चलो गए मरने के बाद पत्नी घर की शुद्धि करती है नारी गृह द्वारे जना शमशाने घर को टपक के कहां तक जाएंगे शमशान तक कैसे कहते हैं कि राम नाम सत्य और कछु कह देंगे सत्य बोलो सत्य पर जी बात तो सही है काय सही है मई कहते हैं मुर्दा के पीछे के राम नाम सत्य एक मुर्दा सब यात्रा जाए रही जो ने कम दिमाग को मुंह बार में घुसे वो भीड़ में सो कछु कह रहे कई राम नाम सत्य सो भूगपों को उठो के राम नाम सत्य सुबह मुर्दा लेके रह गई मरगटा में बबू बढ़ी गए वांगे सुवांगे का दूल्हा की निकासी है रही वैसी ही भीड़ माने माँ देखी सुबह भीड़ में घोड़ी के पीछे कबूटों के राम नाम सत्य तो दूल्हा को बाप उठा क्या बोलता है एक ही राम नाम सत्य कि ये तो आंसू है अच्छा मुझे नहीं पता क्या आंसू है तो राम नाम मई कहते हैं कि सत्य है लेकिन हम नहीं मानते हैं कि राम नाम सत्य है सुबह है वो बता मार पड़ेगी बेचारे में लेकिन मेरे भाई बहन जना शमशाने कुटुंब परिवार वाले शमशान तक जाएंगे इस शरीर को मेरे प्यारे हम अपना मानते हैं शरीर के लिए बड़े से बड़ा पाप करने में हम पीछे नहीं रहते लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता देह चितायाम ये कहां तक जाता है चिता में छूट जाता है शरीर अब को जागो ठाकुर जी की अदालत में धर्मान गो गच्छन्ति जीव इस केवल अपना धर्म कर्म कुकर्म जो कछु होगो ताय लेके ठाकुर जी की अदालत में पेशी होगी। अब बताइए कर्म का भोग भोगनो पड़ेगो और जी मोयो तुम्हें नहीं ब्रह्म के बाप है भोगना पड़ा हम तुम तो छूटी कैसे जाएंगे सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ ने जो श्रम कुमार के बाण दिया वो धोखे से लगा जान के नहीं दिए लेकिन अंधी अंधा को श्राप और महाराज दशरथ की कितनी श्रेष्ठ तपस्या होगी कि ब्रह्मांड का मालिक दुनिया को बनाने वाला बेटा राम बन के आया लेकिन भगवान राम ने अंधी अंधाओं को श्राप को टाला नहीं गोसाई बाबा के शब्द झूठे पड़ जाते जैसे श्राप लगा तो आया करके महाराज दशरथ को मरना पड़ा इसलिए गोसाई बाबा बता रहे हैं कि कर्म प्रधान वेश्वर जो जस करिय सो तस भल जागा प्रधान जो जस करिय सो तस भल जागा कर्म प्रधान में सकलागा जो जस करिय सो तस भल जागा कर्म प्रधान में सकचिरागा श्री राम जय जय राम जो जस करिए तस भल जागा श्री राम जय राम। इसीलिए कहा है कर्म प्रधान वेश्वर का जो जस करिए तस फल चाका जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। सत्य भी परमात्मा चित्त भी परमात्मा और आनंद भी परमात्मा सच्चिदानंद वो तीन प्रकार के दुख बताए। ने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ और आप लंबी उम्र के महात्मा मुझे इतना सम्मान क्यों दे रहे हो। तो एक महात्मा कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा दैवच ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी
कोई उम्र में बड़ा हो जाता है, लोग उससे बड़ा कहते हैं। कोई पैसे में बढ़ जाता है, लोग उससे बड़ा कहते हैं। कोई बल में बढ़ जाता है, लोग उससे बड़ा कहते हैं। लेकिन मेरा वेद ते सर्वे विज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। आप करोड़ों सूर्यों के समान हो। अरे सूत जी ने कहा मुझे करोड़ों सूर्यों की उपमा क्यों दे रहे हो? सूर्य नारायण तो उदय होते अंधेरी रात्रि का नाश कर देते, हम तो कुछ नहीं कर पाते। तो संत कहते हैं कि सूर्य नारायण उदय होते अंधकार का तो नाश कर देते हैं, लेकिन मनुष्य के हृदय में जो जन्म जन्मांतर से अज्ञान रूपी अंधकार भरा चला आ रहा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को निकालने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का दीपक जला देते हैं। इसलिए एक निवेदन है आपसे क्या कि कृष्ण प्राप्त क्रम शाश्वता तद्दब्धुना। निवेदन यह है कि कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन के कष्ट की निवृत्ति हो और अंत में गोविंद की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य का जीवन क्या है? हमारा तुम्हारा जीवन क्या है मेरे भाई बहन? श्लोक कह रहा है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नरणात हेतवे। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, अजगर सर्प ने अपना मुंह खोल लिया है और अजगर सर्प के मुंह में कोई आदमी आके बैठेगा उसे पता नहीं है, वो तो कोई गुफा जान रहा है और फिर कह रहा है मैं बड़ा सुरक्षित जगह पे बैठा हूँ। लेकिन वो सुरक्षित है? वो तो अजगर के मुंह में बैठा है। जब वो अपना मुंह बंद कर लेगा उसी समय उसकी गोविंदा नमो नमः हो जाएगी। तो कोई और नहीं बैठा है, अजगर के मुंह में ही मैं बैठा हूँ और आप बैठे हैं। अजगर का मुंह क्या है? ये संसार जो है ये अजगर सर्प का मुंह है। यहाँ हम रहते हैं, हमारी मौत भी यही रहती है, पता नहीं कब अटैक कर दे। इसलिए 100 वर्ष का इंतजार बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि मैं 100 वर्ष या चीत में रहूंगा, पता नहीं है सवेरा होगा कि नहीं होगा। फिर भी काल के मुंह में व्यक्ति बैठा और चिंता बहुत करता है पर चिंतन नहीं करता। चिंता होती है, आया होती है संसार की, और चिंतन होता है गोविंद से मिलने का। मेरे भाई बहन इसीलिए कथा सुनते हैं, इसीलिए कथा कराते हैं कि ये चिंता वैर मिटे और चिंतन थोड़ा बढ़े। तो आज कहा है संतों ने कि कोई कथा सुना। सूत जी महाराज ने कहा मैं बिल्कुल कथा सुनाऊंगा। तो देखिए जैसे नैनी यानी बद्रीनाथ धाम में, बद्री विशाल में उत्तराखंड, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन संत कुमार बैठे। इधर से नारद बाबा जा रहे, कुछ थोड़ा दुखी मन, तो दुखी प्राणी दिखाई दे जाता है सामने वाला, कहीं कोई परेशानी में। तो आज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा भैया बोले कि कथम ब्रह्म दीन मुख कुत चिंता तुरु भवानम त्वरितम गम्मते पुत्र कुतच्चागमनम तम। नारद जी आप उदास कैसे दिखाई दे रहे हो? नारद जी कहते अहम तू पृथ्वीया तू ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रियागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहते हैं मैंने भैया इस पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझा, तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गए हो, काशी गए हो, गोदावरी हरि क्षेत्र गए हो, लेकिन सत्य कहता ना पश्यम पुत्र कर्म मन संतोष कारक। तीर्थों में भ्रमण करते हुए मेरे मन को कहीं तसल्ली नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आगे श्लोक कह रहा है कि कलिना धर्म मित्रेयम धरेयम बाधताम गुना। अधर्म का मित्र जो कलयुग है, कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बर्बाद कर दिया। क्यों? कि ऐसे बर्बाद कर दिया कि जब मैंने संतों के आश्रम में जाके देखा तो अब लोग संतों की अवहेलना कर रहे हैं, धीरे धीरे अपमान करते जा रहे हैं। ये संतों की हालत देखिए। मंदिरों में गया तो मंदिरों में मैंने एक नई चीज देखी। क्या देखा? कि मंदिरों में ताले लगाए जा रहे हैं। ताले कहाँ लगाए जाते? वैसे जेल में जो बैठे हैं लोग कैदी, वो निकल न जाए इसमें से, मत ताले लगाए जाते हैं। ताले वो हमारी वजह से
हम गए मंदिर में मनौती मांग रहे न कर हनुमान जी कृपा कर दें तो ठीक है, शंकर भगवान ठाकुर जी। अब देखी कि पुजारी नहीं है मंदिर में, पुजारी नहीं है, चारों तरफ देखी बाबा ना आता। वो घंटरिया धरी पीतल की उठाई के जेब में धल्ली, चलो 60 रुपया की बिक जाएगी, सुखा का रोलते टन है के आ गए 60 रुपया। इसलिए दुष्टों की वजह से और संतों को मंदिर का ताला लगाना पड़ रहा है, पूजा के पात्रों को नहीं छोड़ रहे। ये मंदिरों की हालत देखी। फिर नारद जी कहते हैं कि फिर मैंने कृष्टि घरों में जाकर के देखा, घरों में मैंने एक नई बात देखी। बोले क्या देखी? तो व्यास जी श्लोक में लिख रहे हैं, नारद बाबा कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी कहते हैं नई अवस्था की घर में बहू, प्रभुता माने चलाओ मालिक। घर में कोई काम होता है तो दादी बाबा को पूछी ना रहो कौन से खेत की मूली है, नई बहू की चलती है मालिक। तरुणी प्रभुता गे, घर में नई बहू की मालिक। और कोई बड़ा काम होगा तो कुटुंब परिवार को नहीं पूछेंगे, चाचा ताऊ को नहीं पूछेंगे, श्याल को बुद्धिदायक। घर में कोई नौ काम होगा बड़ा काम तो कुटुंब परिवार नहीं पूछेंगे, फोन करके ससुराल के साले सावे बुलाऊंगा, लल्लू के सगाई भाई आए कर लेगा, मामा कह देगो तो ब्याह हो जाओ, नहीं सीधा में चीतली बिगड़ जाए तो ब्याह होना है, तो मामा नहीं कर देगा। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, साले को सलाहकार घर में मान लिया कलयुग में। और वैसे हमारे यहाँ कहते हैं ब्रज में कि दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़ो कल्याण के दिन साले की सलाह ले ली। और देखो प्रमाण है इसका, हंसने की भी बात नहीं है। साले की सलाह किसने ली? धृतराष्ट्र ने। दुर्योधन का मामा कौन था? शकुनी। तो महाभारत युद्ध करा के चौपट कराए दो, ये तो वो सलाह विदुर की ली जाती, विचार विमर्श भीष्म पिता से होता। तो महाभारत युद्ध होके दो परिवारों का विनाश नहीं होता। नारद जी कहते हैं